नमस्कार। यदि आपको अपने अंदर की किसी एक कमी को भस्म करने का मौका मिले तो बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे अपने अंदर के अहंकार को, झूठे घमंड को भस्म कीजिएगा, क्योंकि यह अहंकार ही है, यह घमंड ही है जो आपके विनाश का कारण बनेगा। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे किरदार हैं जो अपने अहंकार के कारण मारे गए, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो रावण हो। दुर्योधन अपने घमंड के कारण मारा गया, रावण अपने झूठे अहंकार के कारण मारा गया। जी हां, यदि कोई चीज आपको अपने अंदर का मारना है तो अहंकार को मारिएगा, उसे भस्म कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही किरदार के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में जग जाहिर है, भस्मासुर, और कैसे उसे मारने के लिए पुनः विष्णु ने मोहिनी रूप लिया है। भस्मासुर एक असुर था जिसने बरसों तक तप किया। कहा जाता है कि उसके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया। कहा कि जो वरदान चाहिए मांग लो, मैं पूरा कर दूंगा। भस्मासुर ने यह वरदान मांगा कि वह जिस पर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, यानी जल कर राख हो जाए। अब इतने बरसों तक तप करने के बाद शिव ने तो वरदान दे दिया, परंतु भस्मासुर अपने उस वरदान के चलते अहंकारी घमंडी हो गया था। वह रास्ते में जो मिलता उसके सर पर हाथ रख देता, वो भस्म हो जाता। उसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। वह किसी को भी सुरक्षित जीवित नहीं रहने देता था। इससे हर कोई परेशान था। और क्यों ना होगा, यदि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा घमंडी और अहंकारी व्यक्ति है जो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, जो अपने आप को सर्वोत्तम समझता हो, वह आपके सर पर हाथ रख दे और आप भस्म हो जाओ, तो क्यों ना आप भी पीड़ित होगे, घबराओगे। अब हर विपदा का हल निकालना तो पड़ता ही है। तो विष्णु को सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप हमें इस चीज से बचाइए। अब विष्णु ने एक उपाय सोचा। विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि विष्णु और मोहिनी, इन रूपों के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर बहुत नाज होता है कि हम एक ऐसे सभ्यता और ऐसे संस्कृति से आते हैं जहां नर और नारी का कोई भेद ही नहीं था। विष्णु ने मोहिनी रूप लिया भस्मासुर को विनाश करने के लिए। कहा जाता है कि मोहिनी रूप देख भस्मासुर वहीं के वहीं मोहित हो गया। उसने कहा कि वह चाहता है कि मोहिनी से वह विवाह करे। अब मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया। मोहिनी ने कहा कि यदि भस्मासुर उससे विवाह करना चाहता है तो उसे उसके साथ नृत्य करना पड़ेगा। जी हां, और यह नृत्य बहुत दिनों तक चला। भस्मासुर ने मोहिनी के साथ नृत्य किया, परंतु उसमें यह शर्त भी थी कि जो जो चीजें मोहिनी करेगी उसे भस्मासुर को दोहराना पड़ेगा। जी हां, अब ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। भस्मासुर ने धीरे धीरे अपने आप को मोहिनी को सौंप दिया। जी हां, शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जो इतना घमंडी हो और अहंकारी हो, यूं ही नहीं फिसल जाएगा, यूं ही नहीं सब कुछ करने लगेगा। इसलिए यह नृत्य बहुत दिनों तक चला और कहा जाता है कि अंत में मोहिनी ने एक ऐसा नृत्य किया जिसमें उसे अपने हाथ को सर पर रखना था। अब भस्मासुर तो मोहिनी के रूप में, मोहिनी के प्रेम में पागल ही था। उसे यह याद नहीं आया कि यदि वह अपना हाथ अपने सर पर रखेगा तो वह भी भस्म हो जाएगा। परंतु मोहिनी के शर्त को वह पालन करते हुए उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा और वहीं भस्म हो गया। अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था कि उसका कोई विनाश नहीं कर सकता।
अहंकार ने, घमंड ने उसे इस बात से वंचित कर दिया था कि उसका भी उसी चीज से संहार हो सकता है जिस चीज से वह लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। अहंकार के ही चलते वह यह नहीं समझ पाया कि यदि वह दूसरों को तकलीफ देगा, दूसरों को मारेगा, तो उसके साथ भी वही होना है। जी हां, जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी द्वारा नृत्य करते हुए जो कदम उन्होंने रखा, वही से भस्मासुर को भी रखना था, और भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा और वो वहीं के वहीं भस्म हो गया। अहंकार ने उसकी मृत्यु कर दी, घमंड ने उसका विनाश कर दिया। इसीलिए यदि आपको भी अपने जीवन में कभी यूं लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो सोचिए जरा, आप हो सकते हो सर्वश्रेष्ठ, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब यह नहीं होता कि आप दूसरों को हीन भावना से देखो, दूसरों के प्रति नफरत रखो या दूसरों को प्रताड़ित करो। भस्मासुर ने यह सब किया। वह अहंकार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा। उसे लगा कि उसका विनाश कोई नहीं कर सकता, परंतु मोहिनी रूप में, एक नारी रूप में विष्णु ने भस्मासुर को यह बता दिया कि वह अमर नहीं है और उसे उसकी गलतियों की सजा दी। तो हो सके तो आप भी अपने अंदर के अहंकार को भस्म करें और एक अच्छी जीवन जिए। धन्यवाद।